बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन कराम, 27 दिसंबर है और दिन है बुध का। देखिए, पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो भी कार्रवाइयां हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन हुआ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार हुए, लीडरशिप गिरफ्तार हुई, इमरान खान के ऊपर 180 से ज्यादा मुकदमात बनवाए गए। इन तमाम तर कार्रवाइयों के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था। वो मकसद था कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर किया जाए, किसी तरीके से इमरान खान और तहरीक इंसाफ इंतखाबी अमल का हिस्सा ना बन सके। इसीलिए पिछले 8 महीनों में तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन एक सियासी जमात के खिलाफ किया गया। नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान यही ख्वाहिश, यही मुतालबा लेकर आए थे कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं होंगी। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया जाएगा क्योंकि इमरान खान के इलेक्शन लड़ने का खौफ नवाज शरीफ के ऊपर तारी था। मैं मुसलसल पिछले 2 दिन से आपको आगाह कर रहा था कि शहर इक़्तिदार में इलेक्शन मुलतवी होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, खासतौर पर जब से पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस देने का फैसला किया है। तब से ये खबरें जोर पकड़ गई थी कि अब इलेक्शन नहीं हो रहे। अब से कुछ देर पहले इलेक्शन मुलतवी होने के हवाले से पहला कदम उठ गया है। आज शहर इक़्तिदार में 6 घंटे तवील इजलास के अंदर इलेक्शन मुलतवी होने के हवाले से क्या फैसला किया गया, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जिस शख्स के खौफ से इलेक्शन मुलतवी किया जा रहा है, जिस शख्स के ऊपर पिछले 8 महीनों में तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन हुआ, वो अडियाला जेल में मुतमईन बैठा है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने अपने वुकला को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला इंतखाबी जलसा करने की हदायत कर दी। तहरीक इंसाफ पहला जलसा कहां करने जा रही है, उस जलसे से कौन कौन खिताब करेगा, उस जलसे की तारीख भी सामने आ चुकी है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में इतना बेशरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कभी नहीं आया होगा जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा है। यानी पिछले 1.25 साल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की तमाम तर अदालतों, पाकिस्तान के तमाम तर जजेस से ज्यादा ताकतवर है। यह मामला शुरू हुआ था उस टाइम पर जब इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी असम्बलियां तहलील की थी, हुकूमतें खत्म की थी। उस टाइम 90 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने थे। यह मामला जनवरी का है। 8 जनवरी को इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमतें खत्म की थी कि 90 रोज के अंदर अप्रैल के महीने में इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाएगा। लेकिन खौफ था कि अगर इंतखाबात हुए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी। 14 मई की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को दी थी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बार बार कहते रहे कि मैं 14 मई को इंतखाबात करवाऊंगा। हो ही नहीं सकता कि इंतखाबात आगे चले जाएं। लेकिन साबिक चीफ जस्टिस एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने बेबस दिखाई दिए और 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए। मामला आगे चलता रहा, इमरान खान के ऊपर मुकदमात बनते रहे, हत्ता कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 8 महीनों में तहरीक इंसाफ के ऊपर तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन हुआ। यानी एक सियासी जमात के खिलाफ रियासती इंतकाम हमें देखने को मिला। जितना जबर हो सकता था वो एक जमात के खिलाफ हुआ। लेकिन खौफ का यह आलम है कि अब वो जमात जब डटी हुई है, उस जमात ने जब यह फैसला कर लिया है कि वो हर सूरत में इंतखाबात लड़ेगी, तमाम तर फस्तायत का मुकाबला करेगी, तमाम तर जबर का मुकाबला करेगी, डरेगी नहीं, अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, तो नून लीग ने इलेक्शन से भागने की तैयारी कर ली है। बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। ये फैसला पिछले 2 दिनों से हुआ है, जब से पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बदले का इंतखाबी निशान वापस किया। तब से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि अब नून लीग इलेक्शन से भागेगी। पहला मरला था कागजतें नामजदगी जमा करवाने वालों को रोकने का, यानी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कागजतें नामजदगी जमा करवाने से रोका गया, वो जमा हो गए। फिर मरला था कि जनाब इनके कागजात ही मुस्तरद कर दिए जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, वो कागजात नामजदगी भी मुस्तरद नहीं हुए, वो एक्सेप्ट होने लगे। फिर आखिरी जो प्लान था वो ये था कि बल्ले का इंतखाबी निशान ही वापस ले लिया जाए। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने जब बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को वापस दे दिया तो नवाज शरीफ की इक्तदार में आने की तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ गई। देखिए, एक बात तो 100% कंफर्म है
है। ये पत्थर पर लकीर है कि इस टाइम इमरान खान का इंतखाबी मैदान में कोई सियासतदान मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान में मौजूद तमाम तर सियासी जमातें, तमाम तर सियासतदान इस टाइम खौफजदा हैं कि इमरान खान का मुकाबला कैसे किया जाएगा। मैंने 2 दिन पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि इस टाइम तमाम तर सियासी जमातों के लिए जो सबसे बड़ा इम्तिहान है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये कि इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन में उतारा किसको जाए। कौन सा ऐसा उम्मीदवार होगा जो इमरान खान को शिकस्त दे सकता है। कोई इस टाइम इमरान खान का मुकाबला नहीं करना चाहता। हर सियासी जमात की एस्टेब्लिशमेंट से, ताकतवर इदारों से यह मुतालबा है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया जाए, क्योंकि ये इंतखाबी अमल में, इंतखाबी मैदान में इमरान खान का मुकाबला हम नहीं कर सकते। अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर 6 घंटे का तवील इजलास हुआ। ये इस तमाम तर सूरत हाल में तवील तरीन इजलास था। यानी एक तरफ इंतखाबी अमल की तैयारियां करनी है, एक तरफ इलेक्शन की तैयारियां करनी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पिछले 6 घंटे से अपने तमाम तर मेंबरान के साथ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ इस बारे में सर जोड़ के बैठा हुआ था कि इमरान खान को इलेक्शन से कैसे बाहर किया जाए। 6 घंटे के तवील इजलास के बाद एक एलामिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया। उस एलामिये के अंदर कहा गया कि इस टाइम इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है। इलेक्शन से 40 दिन पहले इलेक्शन कमीशन एतराफ कर रहा है कि हमारे से इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं जनाब कि अदालतों की मदाखलत की वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अदालतें इलेक्शन कमीशन के मामलात में इतनी ज्यादा मदाखलत कर रही हैं कि हमारे लिए इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। अब आप देखिए, ऐसा बेशरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं आया होगा, जो हर अदालत से जलील हो रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस कहते हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को क्या चीफ जस्टिस समझता है, क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा इदारा समझता है। ये कैसे एक सियासी जमात के खिलाफ इतनी इंतकामी कार्रवाइयां कर सकता है। पिशावर हाई कोर्ट में जस्टिस कामरान हयात ने जो बल्ले का इंतखाबी निशान वाला केस था, उसके अंदर ये रिमार्क्स दिए कि ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार ही नहीं है कि किसी सियासी जमात से उनका इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। यानी हर जगह पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जलील हो रहा है, हर जगह पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद, इस तमाम तर चीज़ों के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो डटा हुआ है कि उसने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करना है। अगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान इलेक्शन का हिस्सा होंगे तो फिर इलेक्शन ही नहीं करवाने। अब से कुछ देर पहले इस 6 घंटे तवील इजलास के अंदर पहला फैसला तो यह किया गया कि पिशावर हाई कोर्ट ने जो बल्ले का इंतखाबी निशान वापस देने का फैसला किया तहरीक इंसाफ को, इस फैसले को फिलहाल चैलेंज नहीं किया जाएगा। इस फैसले को फिलहाल मौखर किया जाएगा। आइंदा आने वाले 2-3 दिन में सिचुएशन देखी जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शायद पिशावर हाई कोर्ट का यह फैसला चैलेंज किया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह की गई है कि जनाब इस तमाम तर सूरत हाल में जहां पर अदालतों के अंदर रोज बरोज केसेस लग रहे हैं, इस तमाम तर सूरत हाल में इलेक्शंस नहीं हो सकते। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई बंदा पूछे कि आपका काम इलेक्शन करवाना है या एक सियासी जमात को इंतखाबात में शिरकत से रोकना, यह तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है इलेक्शन करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को यकीनी बनाना। लेकिन यहां पर पिछले 1.25 साल से कोशिश ये की जा रही है कि एक सियासी जमात आउट होगी तो इलेक्शन होंगे, अगर वो सियासी जमात इंतखाबी अमल का हिस्सा होगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी मैदान में इमरान खान का मुकाबला ही नहीं कर सकते। ये जो कुछ इस टाइम इलेक्शन मुलतवी होने की गश्त हो रही है, जो भी खबरें चल रही हैं, ये सिर्फ इमरान खान का खौफ है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह दे कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया जाए, इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया जाए, इमरान खान को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए, यकीन कीजिए कि बड़ी आराम से इलेक्शन हो जाएंगे। क्योंकि इमरान खान इंतखाबी अमल से बाहर नहीं हो रहे, क्योंकि इमरान खान के वकला जबरदस्त काम कर रहे हैं। हर जगह पर इमरान खान के केसेस लगाए जा रहे हैं, अदालतों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। इस अदालती घुटन के माहौल में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जज से रिलीफ लिया जाता है। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर नहीं होने दिया जा रहा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, फिर कागजात मंजूर भी होना शुरू हो गए, इंतखाबी निशान भी वापस मिल गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी सरगर्मियों का ऐलान भी कर दिया, आगाज भी कर दिया। इस सूरत में नवाज शरीफ को सबसे ज्यादा खौफ यह है कि अगर वो इंतखाबी मैदान में तहरीक इंसाफ का मुकाबला करेंगे तो उनको या तो गिरफ्तार होना पड़ेगा या वापस लंदन जाना पड़ेगा, जो नवाज शरीफ नहीं चाहते। इसी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो नवाज शरीफ के घर का आदमी है, नवाज शरीफ के सबसे करीब इस टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको यह हदायत की गई है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए। अब यह खबर गर्दिश करना शुरू हो गई है कि इलेक्शन कमीशन बहाना बनाकर ये तमाम तर मलबा अदालत पर डालेगी कि अदालतों की जो इंटरफेरेंस है उसकी वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन आएगी जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं क्योंकि नून लीग इलेक्शन से भाग गई है। दूसरी खबर मैं आपको बताता हूं। दूसरी खबर यह है कि जिस एक शख्स के खिलाफ ये पूरा क्रैकडाउन हो रहा है, जिस एक शख्स के खौफ से इलेक्शन मुलतवी होने की कोशिशें हो रही हैं, हुजूर वाला वो शख्स तो अडयाला जेल में बड़ा मुतमईन बैठा है। वो सुबह उठता है, नाश्ता करता है, वर्जिश करता है और उसके बाद अपने केस की समात जो है वो अटेंड करने के लिए अडयाला जेल के एक हॉल के अंदर चला जाता है। वो शख्स मुतमईन है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान की उनके वकला से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में इमरान खान ने अपने वकला को यह हदायत की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है जिसका केस कल होना था, लेकिन अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस को डीलिस्ट कर दिया है क्योंकि बेंच की अदम दस्तयाबी है। अब आप देखिए ना कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी अदालत का हाल यह है कि कोई जज बैठा नहीं हुआ, कोई जज मौजूद नहीं है, जज अवेलेबल नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सबसे बड़े सरबराह पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को इंसाफ नहीं मिल सकता क्योंकि जज साहबान छुट्टियों पर गए हुए हैं। अब जब जज साहबान आएंगे फिर केस लगेगा, उसके बाद देखेंगे कि इंसाफ देना या नहीं देना। यह है पाकिस्तान की अदालतों का मेयार। यहां पर नवाज शरीफ के साथ मामला ये होते हैं, एक ही दिन में केस लगता है, एक ही दिन में बेंच बनता है, एक ही दिन में समात मुकर्रर होती है, उसी दिन बरी भी कर दिया जाता है, उसी दिन रिलीफ भी मिल जाता है। इमरान खान के केसेस में क्या हो रहा है जनाब, जज नहीं है, जज छुट्टियों पर गए हुए हैं, कोई तुर्की गया हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, कोई मलेशिया गया हुआ है छुट्टियां मनाने। जब जज साहबान वापस आएंगे तब देखेंगे इंसाफ देना या नहीं देना। अभी फिलहाल जो है वो इलेक्शन तो होते रहते हैं, इलेक्शन तो हर साल हो जाते हैं, इलेक्शन हर महीने हो जाते हैं, लेकिन जज साहबान छुट्टियों पर कभी कभार जाते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को डिस्टर्ब ना किया जाए। कल की जो कॉज लिस्ट थी उसको डीलिस्ट कर दिया गया। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई केस जो है वो नहीं सुना जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान ने लेवल प्लेइंग फील्ड की जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई हुई है, उसका फैसला आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वकला को यह हदायत कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पहला इंतखाबी जलसा है उसकी तैयारियां की जाएं। अब वो पहला जलसा कहां पर होगा? पहले प्लान ये किया गया था कि पहला जलसा लाहौर में रखा जाए, लेकिन अब ये प्लान किया गया है कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ अपना पहला इंतखाबी जलसा करेगी। पहले तो वर्चुअल जलसा हुआ था, लेकिन ये प्रैक्टिकल जलसा यानी बाकायदा तौर पर सियासी जलसा जहां पर कारकुनान होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी लीडरशिप इस टाइम बाहर है, जिसमें वकला ही होंगे ज्यादा से ज्यादा, या अली मोहम्मद खान होंगे, तैमूर जफर झगड़ा होंगे, या दो चार लोग, शेर अफजल मरवत होंगे, ये लोग जो है उस जलसे की क़यादत करेंगे। अब ये जो पहला जलसा है इसके बारे में कहा जा रहा है कि 10 जनवरी को, यानी आज 27 दिसंबर है, अब से तकरीबन 13-14 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर अपने इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज करने जा रही है। 10 जनवरी की तारीख, मुमकिना तारीख जो है वो तजवीज़ की गई है इमरान खान की जानिब से कि 10 जनवरी को, क्योंकि 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं, 10 जनवरी को एक पावर शो किया जाए तहरीक इंसाफ का, और वो पावर शो हो इस्लामाबाद में। कहा जा रहा है कि इमरान खान की एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक तकरीर रिकॉर्ड की जाएगी, वो तकरीर भी उस जलसे के अंदर चलाई जाएगी। तो आप देखिए, एक तरफ उस शख्स के ऊपर बदतरीन क्रैकडाउन हो रहा है, पूरी मशीनरी उस शख्स को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश कर रही है, पूरी मशीनरी उसकी सियासी जमात को इलेक्शन से आउट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मौसूफ जो है वो चिल बैठे हुए हैं, उनको कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एक यकीन उस शख्स को है
कि अल्लाह ताला की मदद के बाद अवाम उसके साथ है। इसी वजह से कोई इतना मुतमईन हो सकता है, वरना 145 दिन से एक शख्स को जेल में रखा गया हो, उस शख्स की 30-35 साल जमात को तोड़कर रख दिया हो, उस जमात को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जा रहा हो, उस जमात के खिलाफ तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन हो, उसकी यानी तमाम तर पार्टी को तोड़ दिया हो, उसके घर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई हो, फिर भी वो शख्स इतना मुतमईन है क्योंकि उसको इस बात का यकीन है कि जब मैं इंतखाबात में जाऊंगा, जब मैं इलेक्शंस के अंदर जाऊंगा, मुझे वोट पड़ेंगे। नवाज शरीफ को इसी बात का खौफ है कि अगर मेरा मुखालिफ मुझे मैदान में आएगा मेरे सामने तो मैं हार जाऊंगा, इसीलिए किसी ना किसी तरीके से इसको अदालतों के जरिए बाहर किया जाए। कोशिश हर रोज नवाज शरीफ ये करता है कि किसी तरीके से इमरान खान को टेक्निकल ग्राउंड्स पे बाहर कर दिया जाए, यानी इनके कागजात के ऊपर एतराज कर दिया जाए, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई ऐसा फैसला ले लिया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई ऐसा फैसला ले लिया जाए। नवाज शरीफ में अगर थोड़ी सी हिम्मत है, 3 दफा वजीर आजम रहे, पिछले तकरीबन 40-45 साल से सियासत कर रहे हैं, अगर आप में इतनी जुर्रत हौसला नहीं है कि आप अपने मुखालिफ सियासतदान का मैदान में मुकाबला कर सकें, तो यकीन जानिए मियाँ साहब आपको सियासत छोड़ देनी चाहिए। बहरहाल इलेक्शन मुलतवी होंगे नहीं होंगे, क्या 8 फरवरी को वाकई इलेक्शन होंगे, आइंदा आने वाले 72 से कुछ घंटों के अंदर जो है वो सिचुएशन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मैं आपको इस सवाल से भी अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।